नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, ऑन पैसिव के बारे में कुछ लीडर्स एंड मिस्टर एस के बारे में बहुत सारी इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जबक यह सोचने वाली बात है कि आज कोई भी इस तरह की बातें क्यों कर रहा है ऑन पैसिव को। किसी भी फाउंडिंग मेंबर ने यह सोचकर यह सुनकर ज्वाइन किया है कि इससे हमारा जिंदगी बदलेगा, इससे हमारे जिंदगी के सारे सजो सपने पूरे होंगे, इससे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। फिर क्यों कोई आज कुछ भी आकर कह देता है? इन बातों को समझना होगा। लीडर्स एंड मिस्टर एस को कहा जाता है कि जो चीजें वक्त पर ना मिले, फिर वह बाद में मिले या ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कुछ यही हाल हो गया है। अधिकतर फाउंडिंग मेंबर का मिस्टर आस के कमिटमेंट के अनुसार 2020 से 21 से ही बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलना शुरू हो जाना था सभी फाउंडिंग मेंबर को। मगर यहां तो 10 से 15 दिन के बाद 2024 भी समाप्त हो जाना है और अभी भी कहीं से सुगबुगाहट नहीं दिख रहा। बोनस कमीशन मिलने का बस यही बात सबसे अधिक परेशान किए हुए हैं। अधिकांश फाउंडिंग मेंबर को किसी के भी विश्वास के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण यही है। बात यहां उन पैसों का है ही नहीं जो उन्होंने फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन के लिए पे किए हैं, बल्कि यहां तो बात है उन उम्मीदों का जो उन्होंने सालों से ऑन पैसिव से लगाए हुए हैं। यहां बात है उन बड़े से बड़े सपनों का जो उन्होंने सालों से ऑन पैसिव से संजोए बैठे हैं। किसी के 10-2 हजार या 1 लाख रुपयों के लॉस हो जाने से ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि वह जीना छोड़ देगा या उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बट जब किसी का भरोसा टूटता है, जब किसी का उम्मीद टूटता है, जब किसी के सालों के सज्जो सपने टूटते हैं, उससे जो तकलीफें होती हैं, जो असहनीय दर्द होता है, उसे इतने आसानी से बर्दाश्त कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। उससे जो पीड़ा होती है, बड़ी खतरनाक होती है मिस्टर आई का। अभी तक कोई एक भी कमिटमेंट पूरे होते ना देखकर अधिकतर लोगों के अंदर एक डर व्याप्त होने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहां सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही होकर रह जाएं और हकीकत में कुछ भी ना हो। और अगर वाकई ऐसा हुआ तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तब तो हमारे सारे उम्मीद और ने टूट जाएंगे। फिर कहां से हमारा जिंदगी बदलेगा? फिर कहां से हमारे सपने पूरे हो पाएंगे? फिर तो वैसे लोग जीत जाएंगे जो कि ऑन पैसिव ज्वाइन करने के बाद से आज तक हम पर हंसते आ रहे हैं, हमारा मजाक उड़ाते आ रहे हैं। वे तो ताने मार मार के जीने नहीं देंगे कि कहां गया आपका ऑन पैसिव, जो आपके 1,02,000 के बदले आपको लग्जरी बंगले और लग्जरी गाड़ियां दिला रहा था, जो आपके सारे सोच सपनों को पूरा करने वाला था, जो आपको महीने का लाखों करोड़ों का इनकम देने वाला था। तब तो लोग और हमारी व्यवस्था पर हंसेंगे, हमारी बेवकूफी पर हंसेंगे। दरअसल ऑन पैसिव के भरोसे फाउंडिंग मेंबर्स ने बड़ी बड़ी डींगे हाँक दिए हैं अपने घर परिवार एंड समाज सोसाइटी के सामने। अब उन्हें अभी तक यहां कुछ भी होते ना देखकर अंदर ही अंदर यह भय सताने लगा है कि अगर यहां कुछ भी ना हुआ, कुछ भी ना मिला, तो ऐसे लोगों की आंखों से आंखें मिलाकर कैसे कोई बात कर पाऊंगा? फिर किस आधार पर कोई किसी पर विश्वास या भरोसा करेगा? भगवान से भी भर के हमने विश्वास और भरोसा किया है। ऑन पैसिव पे, मिस्टर एस पे, अगर यह हमारा विश्वास और भरोसा टूटता है तब क्या होगा? तब तो दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं रह जाएगा। यह हकीकत बात है कि बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर ने अपने पूजा घर में तस्वीर लगाए हैं। मिस्टर एस के एक तरह से उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया है। अब अगर यहां भी उसके उम्मीद और सपने टूटते हैं, अगर यहां भी उसका विश्वास और भरोसा टूटता है, तो फिर वह आगे जिंदगी में किस आधार पर किसी और पर भरोसा कर पाएगा? लोगों ने मिस्टर एसएस को इसलिए भी भगवान का दर्जा देने लगे क्योंकि वे हमेशा से हमारी जिंदगी बदलने की बातें करते हैं, हमारे सपनों के पूरे करने की बात करते हैं एंड हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने की बात करते हैं। अब जो इंसान किसी के लिए इतना कुछ करने की बात कर रहा हो, इतना सब कुछ हासिल कराने के कमिटमेंट कर रहा हो, उसे अगर कोई भगवान का दर्जा दे दे, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आज के जमाने में कहां कोई किसी और के बारे में कुछ सोचता है? कहां किसी और के सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए कुछ सोचता है? अगर कोई ऐसा सोच रहा है, कर रहा है, तो वाकई वह अव्वल दर्जे का इंसान होगा। वह कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता, बल्कि असाधारण इंसान होगा। लेकिन अभी तक मिस्टर एस के प्रति लोगों की जो धारणाएं बनी हैं, वे सिर्फ बातों को सुनकर बनी है, सिर्फ कमिटमेंट एंड अनाउंसमेंट को सुनकर बनी है, कामों को देखकर नहीं।
क्योंकि अगर उनके कामों को देखकर ऐसी धारणाएं बनी होती तो आज किसी में कहीं से भी अविश्वास की भावना नहीं होती। लोग वाकई आज मिस्टर एस को पूज रहे होते, उनकी जय जयकार और गुणगान कर रहे होते। बट ऐसा नहीं है। सालों से कुछ भी होते ना देखकर अब ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो ना उम्मीद होते जा रहे हैं, हताश और निराश होने लगे हैं। और ऐसी भी बात नहीं होगी कि इस बात को लीडर्स एंड मिस्टर एस महसूस नहीं कर रहे होंगे, समझ नहीं रहे होंगे। फिर भी पता नहीं क्यों किसी के कानों पे जून नहीं रंग रहे हैं अभी तक। क्यों नहीं किसी का पेंडिंग विड्रॉल मिला अभी तक। क्यों नहीं बोनस कमीशन मिलना शुरू हुआ, जबकि मिस्टर एस के कमिटमेंट के हिसाब से यह सब बहुत पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। यह साल 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 1617 दिनों बाद नव वर्ष 2005 इसका शुभागमन हो जाएगा। सभी को इंतजार इसी बात का है कि मिस्टर एस इस बीच कब हमारे सामने आते हैं और बोनस कमीशन मिलने से रिलेटेड अपडेट सुनाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस साल के स्टार्टिंग में ही कहे थे कि यह साल आपके फसल काटने का साल होगा, आपके उपलब्धियों का साल होगा, आपके सक्सेस एंड अचीवमेंट का साल होगा। सभी अपनी पल के सभी को पता है, इसलिए हर चीज का एक समय होता है। अब वह समय बिल्कुल भी नहीं रह गया कि सालों इंतजार के बाद भी आज भी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही होती रहे और होवे जावे कुछ भी नहीं। अब रिजल्ट चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार हो गया। अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जाम्पल देने से नहीं चलेगा कि उसे इतना बड़ा ब्रांड बनने में 10 साल का वक्त लगा, तो 15 साल का वक्त लगा, क्योंकि इस तरह की बातें करने का यहां कोई औचित्य ही नहीं है। क्योंकि ऐसा कहकर किसी को यहां जवाइन ही नहीं कराया गया है कि बोनस कमीशन मिलने में, इनकम मिलने में यहां 10 साल का समय लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि आज से 10 से 20 साल पहले में और आज में बहुत बड़ा फर्क है। उस वक्त उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी जितना कि आज है। आज तो बिल्कुल किसी काम को करने में पहले की अपेक्षा बहुत कम समय लगना चाहिए। जो सबसे पहले वेब कॉन्फ्रेंस टूल का निर्माण किया होगा, उससे कुछ जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। बट कोई आज उस तरह के कॉन्फ्रेंस रूल का निर्माण करना चाहे तो उसके लिए सब कुछ आसान होगा और समय भी कम लगेगा, क्योंकि आज हर तरह के साधन उपलब्ध हैं दुनिया में। और सबसे यह बात कि आप लोग जानना चाहते हैं मिस्टर एस से कि जो बोनस कमीशन आप 2020 के ही दिसंबर से देने वाले थे फाउंडिंग मेंबर को, वह आखिर पूरे 4 साल बाद 2024 के दिसंबर से भी क्यों नहीं मिलना शुरू हो सकता। इसका मतलब तो यही हुआ कि यहां लाखों लोगों को सालों से लेकर आज तक सिर्फ भरवाने का काम किया गया है, क्योंकि जब अभी तक कनप पूरी तरह से तैयार नहीं है धरातल पे आने के लिए, तो आखिर किस आधार पे मिस्टर एस 4 साल पहले से ही हर हफ्ते, हर महीने को लेकर अनाउंसमेंट करते रहे हैं, कमिटमेंट करते रहे हैं बोनस कमीशन देना शुरू करने का। इसका मतलब तो अब यही लगता है कि आज तक यहां फाउंडिंग मेंबर्स की भावनाओं के साथ सिर्फ खेलने का काम किया गया है और कुछ नहीं। जब 2025 या 26 में ही कुछ होने को था या फिर कुछ भी नहीं होने को था, तो फिर क्यों सालों से आश्वासन दिया जाते रहा है जल्द से जल्द सब कुछ शुरू होने का, सभी फाउंडिंग मेंबर को बोनस कमीशन मिलने का। और सबसे बड़ी बात कि हमारे कुछ इंडियन लीडर्स भी मिस्टर एस की हां में हां मिलाते रहे हैं और आज भी मिला ही रहे हैं। कभी फाउंडिंग मेंबर्स की हां में हां मिलाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी लीडर्स या किसी ट्यूबर्स ने मोटिवेट करके या ऑन पैसिव को प्रमोट करके कुछ गलत किया है, मगर यह भी तो समझना चाहिए कि सिर्फ मोटिवेशन से काम कब तक चलता रहेगा। जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, अब उस परे बातें होनी चाहिए। सभी फाउंडिंग मेंबर को जल्द से जल्द बोनस कमीशन में मिलना शुरू हो सके। जिनका विड्रॉल लंबे समय से पेंडिंग पिया है, उन्हें विड्रॉल मिल सके। इन सब मुद्दों पर अब खुलकर बातें होनी चाहिए, क्योंकि समय की मांग को देखते हुए अब ये जरूरी हो गया है। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि जो भी इंडियन लीडर्स एंड यूट्यूब हैं, वह फाउंडिंग मेंबर के लिए बातें करें, वह फाउंडिंग मेंबर के हित की बात करें, उनके हक की बात करें, ताकि जो भी हकीकत है वो सबके सामने खुल के आ सके। एंड ऑन पैसिव को दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।